स्टार, ठीक है। इसको आसान तरीका मैं बता देती हूँ। आसान तरीका ये है कि आपने ये जो डायग्राम है आपकी बुक में, इसको समझना है। जब तक आप इस डायग्राम को नहीं समझोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट दिस टॉपिक इन योर ओन वर्ड्स। सबसे पहले बता रहे, स्टार बिगिंस इट्स लाइफ एज मैसिव क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस आर कॉल्ड नेबुला। अब स्टार की लाइफ कैसे स्टार्ट होती है? गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स के मैसिव क्लाउड्स होंगे, ठीक है, और वो आपस में आएंगे, उसको हम कहेंगे नेबुला। यहाँ से स्टार्ट लेगा। ग्रेविटी कॉजेज द डस्ट एंड गैसेस टू बिकम कंप्रेस टुगेदर। अब ग्रेविटी ही होगी जो कि इन गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स को मजबूर करेगी कि आप आपस में आए, और जैसे ही आपस में आती हैं देन ये कंप्रेस्ड हो जाती है। As gravity gets stronger, temperatures rise and nebula becomes a protostar. अब ग्रेविटी जैसे जैसे गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स कंप्रेस्ड होते जाते हैं, ग्रेविटी स्ट्रोंगर होती जाती है एंड टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, तो नेबुला से बन जाता है प्रोटोस्टार। द राइज इन टेम्परेचर कॉजेज हाइड्रोजन एटम टू फ्यूज टुगेदर टू बिकम हीलियम एटम्स, अ प्रोसेस नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। आपके पास लाइटनिंग नज़र आती है स्टार्स में, उसमें क्या होता है कि गैस होते हैं ना। अब हम वर्ड यूज़ करें गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, दे रिएक्ट एंड इट फॉर्म्स अ हीलियम गैस, ठीक है। ये रिएक्शन होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, एज हीलियम एटम्स फॉर्म, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज। ऑब्वियसली दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, पीछे केमिकल रिएक्शन में पढ़ रहे हो, ठीक है। हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, तो साथ ये वाले जब रिएक्शन होता है तो इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है एंड हमारे पास लाइट भी रिलीज होती है। लाइट हमें चमकते हुए सितारे की नज़र में आ जाती है जब वो चमकते हैं, एंड जो हीट होती है उससे उनका टेम्परेचर राइज होता जाता है, और ये रिएक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है। लार्ज नंबर ऑफ हीलियम एटम्स फॉर्म एवरी सेकेंड एंड द हीट प्रोड्यूस इज इंटेंस। अगर रिएक्शन होता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और साथ साथ हमारे पास हीलियम एटम्स भी बन रहे हैं। अ न्यू स्टार इज नाउ बोर्न एंड दिस स्टार इज कॉल्ड मेन सीक्वेंस स्टार। पहले इन्होंने नेबुला बताया, नेबुला में ग्रेविटी इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, प्रोटोस्टार बन गया, न्यूक्लियर फ्यूजन होता गया, और जैसे ही ये इंटेंसिफाई होता जाता है देन अ न्यू स्टार इज बोर्न, यानी स्टार की बर्थ हो जाती है। मेन सीक्वेंस स्टार आप उसको बोलेंगे। अब देखिए, फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 बिलियन ईयर्स द स्टार विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी, यानी जो ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन की हमने एग्जाम्पल पढ़ी, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा, वो वाला जो केमिकल रिएक्शन है वो होता रहेगा। एंड ये वाला जो काम है ना न्यूक्लियर फ्यूजन का मेन सीक्वेंस स्टार बनने के बाद, ये 4 to 5 बिलियन ईयर्स तक रहेगा। एंड eventually, however, the star will run out of hydrogen and nuclear fusion will stop. एक टाइम आएगा, यानी 4 to 5 बिलियन ईयर्स के बाद एक टाइम आएगा कि हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी और जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाले रिएक्शन था वो स्टॉप हो जाएगा। देयर विल बी अ सडन फॉल इन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द स्टार एंड इट विल कोलैप्स, काजिंग टेम्परेचर एट इट्स सेंटर टू राइज टू ओवर 100 इसको 100 मिलियन, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, हमारे पास टेम्परेचर में इतना राइज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा कि 4 to 5 बिलियन ईयर्स के बाद स्टार जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन था उसका हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप हो जाएगी, प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। एट सच हाई टेम्परेचर्स हीलियम एटम विल फ्यूज टुगेदर टू मेक हैवियर एटम्स। अब क्या करेंगे, अब हीलियम टू हीलियम कंबाइन होगा और हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन बनेगा। व्हेन दिस happens the star will get bigger and bigger forming a red giant star. अब आपके पास प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हीलियम टू हीलियम कंबाइन होकर कार्बन एंड ऑक्सीजन बनाएंगे, एंड इस टाइम पे हमारे पास जो स्टार का साइज है वो बिगर होता जाएगा और बन जाएगा हमारे पास रेड जॉइंट स्टार, जो कि इस तरह ऑरेंज कलर का नजर आएगा, ठीक है। What happens next depends upon how big the star is. अब उसके बाद एक फॉर्मेलिटी होगी स्टार के लिए कि आया वो ब्लैक होल बनेगा, वो वाइट ड्वार्फ बनेगा, वो क्या बनेगा, तो उसके लिए एक ही चीज़ मैटर करती है एंड दैट इज़ द साइज ऑफ द स्टार, ठीक है। What happens next depends upon how big the star is. Stars of a similar size to our sun and smaller will finally collapse to finish their life first as a visible white dwarf. अगर तो
सन के जितना साइज है या फिर उससे छोटा है, तो एट द एंड उससे बन जाएगा वाइट ड्वार्फ स्टार। ठीक है, और वाइट ड्वार्फ से फाइनली वो ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाएगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दैट स्टार, ख़त्म। लेकिन अगर वो स्टार बहुत ज़्यादा मैसिव है, हमारे सन के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाएगी और रेड जाइंट स्टार के बाद बनेगा सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा के पास ये एबिलिटी होगी कि वो ब्लैक होल बन जाए। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ ब्लैक होल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नॉट इवन लाइट कैन एस्केप इट, यानी इससे कोई भी चीज़ अगर पास हो जाती है तो फिर वो वापस नहीं आ सकती। ठीक है, एस्केप नहीं हो सकती। अ स्टार नॉट मैसिव इनफ टू बिकम अ ब्लैक होल विल बिकम न्यूट्रॉन स्टार, और अगर वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, इतना मैसिव नहीं है कि वो ब्लैक होल बन जाए, तो उससे बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार इज़ वेरी स्मॉल होता है बट वेरी डेंस, लेकिन ज़्यादा डेंस होता है, बारीक होता है। सम न्यूट्रॉन स्टार स्पिन वेरी रैपिडली एंड गिव ऑफ लाइट इन पल्सेस रादर लाइक लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। आप लोग जाए सर्च करें लाइट हाउस और उसके हेड के ऊपर जो लाइट पड़ा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है, उसकी मूवमेंट को देखें तो न्यूट्रॉन स्टार बिल्कुल इसी तरह स्पिन करते हैं और इसको कहते हैं पल्सर्स। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा ये डायग्राम समझाती हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा एक स्टेप दैट वाज द नेब्यूला, एन से ही डिनोट कर लेते हैं। नेब्यूला क्लाउड्स होते हैं डस्ट एंड गैस के, उससे बन जाता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार के बाद बनता है मेन सीक्वेंस स्टार, और इस प्रोटो से मेन सीक्वेंस स्टार बनने तक इसको रिएक्शन करना होगा, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद एक ही रिक्वायरमेंट है, साइज ऑफ द स्टार। अगर सन जितना है या स्मॉलर है, बन जाएगा रेड जाइंट स्टार। रेड जाइंट के बाद वो बनेगा वाइट ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ के बाद बनेगा ब्लैक ड्वार्फ, और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, इनविजिबल। या अगर उस स्टार के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हमारे सन के साइज से मैसिव हो, तो फिर वो बनेगा रेड सुपर जाइंट स्टार, सुपर जाइंट स्टार। अगर उससे बन जाएगा सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद अगर वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है तो बन जाएगा ब्लैक होल, लेकिन अगर उसका साइज इतना बड़ा नहीं है तो वो एट द एंड बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार। आपने इस डायग्राम को याद करना है एंड देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार इन योर ऑनवर्ड्स। ठीक है।